नमस्कार। दीपोत्सव का आगाज हो चुका है और इस 5 दिवसीय उत्सव की शुरुआत होती है धनतेरस से। कहते हैं इस दिन जो खरीदा जाए वो घर में समृद्धि लेकर आता है। सोने चांदी की चमक हो या बर्तनों की खनक, जयपुर के बाजार इस मौके पर सजे हैं जैसे कोई दुल्हन। कैमरा लेकर NSE9 न्यूज की टीम पहुंची गुलाबी नगरी जयपुर के उन बाजारों में जहां हर दुकान पर रौनक है और हर चेहरे पर उम्मीद की चमक। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट, धनतेरस की दमक। धनतेरस यानी धन की देवी लक्ष्मी और धनवंतरी देव की आराधना करें। कहा जाता है इस दिन नया बर्तन, सोना, चांदी या कोई नई चीज खरीदना शुभ माना जाता है। और जब बात खरीदारी की हो तो जयपुर के बाजारों से बेहतर जगह शायद ही कहीं और हो। जौहरी बाजार, जयपुर की पहचान, जहां हर नुक्कड़ पर परंपरा की खुशबू है। धनतेरस की सुबह से ही यहाँ भीड़ उमड़ पड़ती है। किसी के हाथ में चांदी की थाली है तो कोई सोने की नथ या कंगन पर नजर गड़ाए है। दुकानों पर लगी झालरों, रंग बिरंगी लाइटों और ग्राहकों की चहल पहल ने माहौल को त्योहारी बना दिया है। ज्वेलरी दुकानदारों का कहना है कि धनतेरस उनके लिए साल का सबसे बड़ा दिन होता है। लोग सुबह से ही आते हैं, खासकर सोने चांदी के सिक्के और छोटे गहने खरीदने के लिए। इस बार डिजाइन भी ट्रेडिशनल और ट्रेंडी दोनों है। दिवाली का सीज़न है, धनतेरस नज़दीक है और चांदी और सोने का के अंदर में काफ़ी अच्छी मार्केट में डिमांड है। जबकि चांदी की पोजीशन 1,80,000 रुपये के आसपास अभी इस समय आ चुकी है। सोना भी 1,28,000 से ऊपर आ चुका है। लेकिन दिवाली को शुभ मानते हुए लोग कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। इसको देखते हुए अच्छी गिराकी बाज़ार में आ चुकी है और ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं, क्योंकि आगे शादियों का भी सीज़न है। इसलिए बाज़ार में अच्छा काम है इस समय दिवाली के ऊपर में। मैं समझता हूँ पिछले साल की अपेक्षा में इस बार अच्छा काम होना चाहिए। दिवाली का जो सीज़न है इसमें हर हिंदू परिवार के हिसाब से, महत्व के हिसाब से कुछ ना कुछ शुभ मानते हुए खरीदते हैं। चाहे चांदी के सिक्के हो, चांदी के बर्तन हो या पूजा का सामान हो, सोने के अंदर में भी कॉइन्स है या ज्वेलरी में कुछ ना कुछ मानते परिवार के रूप में खरीदी जाती है। उसको देखते हुए इस बार दिवाली का व्यापार बहुत अच्छा व्यापार जाएगा, क्योंकि आने वाले फ्यूचर टाइम में भी हम नहीं मानते सोना चांदी और मद्दा आएगा, अभी तेज़ी की उम्मीद है। और आने वाले ग्राहकों को भी ये लगने लग गया है सोना चांदी अब टूटेगा नहीं, तो खरीदारी अब कहीं भी नहीं रुक रही है। अच्छा व्यापार बाजार में चल रहा है। दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या क्या सामान खरीदा है आपने? जो ज्वेलरी का लिए और अपना उसका लिए, क्या कहते हैं, अपना मोती जैसे होता है ना इसको, उसका लिए मोती के कानों के लिए और क्या लिए? और कपड़े वगैरह लिए। अच्छा, तो आप दिवाली की शॉपिंग कराने इनको अपने साथ लेकर आए हैं, तो इन्होंने क्या क्या खरीदा? बच्चे के कपड़े लिए हैं, इसके बाद में ज्वेलरी का कुछ सामान लिए हैं और इसके बाद जो है सो जो अपना ये मोती वगैरह होते हैं ना उसकी सारे सामान लिए। आर यू कमिंग जयपुर टुडे? Yes. फ्रॉम विच कंट्री? Well, from here I'm visiting. ओके, सो व्हाट यू परचेज टुडे? Quite a few things, but mostly food. Pearls, earrings and these type of things, or Food. food Food. and food. Okay, okay, you visit Rajasthan for food. Yes, and just checking out the gems. Gems. Yes. Okay, so you purchase earrings or what? I'm going to make my own jewelry. Okay, you make your own jewelry and you purchase raw material from Jaipur. Yes. Okay, so do you like Jaipur Yes. culture? Yes. Sab kuch bahat acha hai. मैडम, धनतेरस को क्या ये सोने के चांदी के जो भाव हैं, उन भावों ने है इतनी हालत ख़राब कर रखी है। जो हम थैला भर भर के तो नोट लेके आते हैं और बटुए में सामान लेके जाते हैं। इतना पिछली बार हमने 70,000 75,000 रुपये में सामान खरीदा, आज डबल से भी ज़्यादा हो गया। डबल माने तो 1,40,000 होता है, तो 1,80,000 85,000 90,000 1,90,000 रुपये चांदी हो गई। अब कौन क्या लेके जावे और क्या नहीं लेके जावे। तो विचार तो हमने बहुत बना रखे थे कि धनतेरस को ये लेंगे, धनतेरस को वो लेंगे, तो सारे के सारे हमारे जो ख्वाब हैं, हमारे जो सपने हैं वो टूट गए। हम कुछ बहुत ही अल्प मात्रा में शगुन के तौर पे ही खरीदारी कर पाएंगे। नहीं, हम तो एक सिक्का खरीदेंगे, शगुन के रूप में चांदी का सिक्का खरीदेंगे
वो भी जो हमारे पुरखों ने आगे से जो परंपराएं चला रखी है कि दिवाली पे धनतेरस पे कुछ न कुछ चांदी सोने का खरीदते हैं, इस वजह से। वरना इच्छा तो हमारे कुछ भी खरीदने की नहीं है। मैम पहले से बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। मैम पहले जहाँ पे कस्टमर चलते फिरते आ जाते थे, वॉकिंग कस्टमर्स थे, अब कस्टमर भी सोच रहे हैं कि आए या नहीं आए। उनमें बहुत हेजिटेशन है कि इस बार वापिस से भाव टूटेंगे नहीं टूटेंगे दिवाली बाद। जहाँ पे पहले 100 आते थे वहाँ अभी 10 ही आ रहे हैं। बात करते हैं जयपुर के बर्तन बाजारों की, जहां की रौनक किसी सोने की दुकान से कम नहीं। स्टील से लेकर कांसे और तांबे के बर्तन हर दुकान दमक रही है। कहते हैं धनतेरस पर नया बर्तन खरीदना शुभ होता है, क्योंकि ये समृद्धि और स्वच्छता का प्रतीक है। यहाँ खरीदे गए बर्तन घर में सुख समृद्धि के साथ स्वास्थ्य भी लाते हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी ने लोगों को आरोग्य का वरदान दिया था। जब हमने ग्राहकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि हर साल वे धनतेरस पर कुछ ना कुछ जरूर खरीदते हैं। इस बार किसी ने चांदी की कटोरी तो किसी ने स्टील का डिनर सेट लिया है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कहते हैं जितनी चमक बर्तनों में होगी उतनी ही लक्ष्मी जी की कृपा घर में बनी रहेगी। धनतेरस को लेकर शॉपिंग करने आए हैं मार्केट में? हाँ मैम ज़रूर। तो आपने अभी क्या सामान लिया है? अभी तो जैसे दिवाली का जैसे सजावट का सामान लिया है और अभी बर्तनों का खरीदने के लिए इधर बर्तनों के इधर पास आए हैं। हाँ अच्छा, तो आप सबसे ज़्यादा मतलब धनतेरस पे किस तरीके का सामान लेते हैं, चांदी का या फिर सोने का, या फिर बर्तनों में किस तरीके के बर्तन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं? बर्तनों पे स्टील है, तांबा है, पीतल है, ये चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी आप चरी लेने आए हैं। हाँ अभी चरी है, स्टील का कुकर है, क्योंकि एल्यूमिनियम बिल्कुल बंद कर दिया अभी हमने, तो हम स्टील ज़्यादा प्रेफर करते हैं। स्टील के बर्तन ज़्यादा प्रेफर करते हैं आप। धनतेरस की शॉपिंग करने आए हैं? हाँ धनतेरस की शॉपिंग के लिए आए हुए हैं और स्टील का कुकर लेने के लिए। स्टील का कुकर लेने आए हैं। तो आप और क्या क्या खरीदने वाले हैं धनतेरस पे? बस थोड़ा बहुत घर का सामान ही लेना चाहते हैं अभी तो। दिवाली का पर्व मनाया जाता है, ऐसे में धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार में लोग मार्केट में आते हैं और इस दिन ऐसी मान्यता है कि आप किसी भी तरीके के कोई बर्तन, चांदी का कोई सामान, सोने का सामान खरीद सकते हैं। सोने के आभूषण खरीदते हैं बहुत से लोग चांदी के आभूषण खरीदते हैं, मूर्तियाँ लेते हैं। ऐसे में बहुत से लोग तांबे के बर्तन लेते हैं जो भगवान के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और बहुत से लोग ज़्यादा से ज़्यादा कांसी के बर्तन लेते हैं। तो आपको दिखाते हैं इस समय मार्केट में किस तरीके के नए बर्तन आए हैं। सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे कौन सा सामान बेचा जाता है? कांसी की थाली है। कांसी की थाली, जैसे कि अभी दिवाली का त्यौहार आ रहा है, ऐसे पूजा पाठ को लेते हुए कांसी का सामान सबसे ज़्यादा लिया जाता है। कांसी की थाली है, कांसी की कटोरी है जो दीपक जलाने के लिए, तांबे के लोटे होते हैं पूजा पाठ के लिए जो पानी चढ़ाता है, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा बिकती है। तो जैसे धनतेरस पे आपके यहाँ पे कोई कस्टमर आता है तो वो सबसे ज़्यादा कांसी के बर्तन और पूजा के हिसाब से कांसी के बर्तन लेते हैं, और किस तरीके से, और ये तांबे के बर्तन लेते हैं। तांबे के बर्तन, तांबे की चरी है पानी भरने के लिए, तांबे के बर्तन जैसे कि रामजारा है, जग है, ये चीज़ें जाती है। और पूजा पाठ के लिए जैसे कि थाली, कटोरी, ये चीज़ें जाती है। तांबे का बर्तन तो वैसे भी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, सबसे बढ़िया। इसलिए सबसे हाँ ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा लेना पसंद तांबे का ही बर्तन। तांबे का। और कांसी का बर्तन मेनली पूजा पाठ के लिए पूजा लिया पाठ जाता के है। लिए, केवल पूजा पाठ के लिए। और जो आपके स्टील के बर्तन हैं उनका क्या रहता है? उनका धनतेरस पे कोई ऐसा इशू नहीं है, केवल वो चीज़ सब ब्याह शादी के लिए, जैसे कि अब सावे चालू हो रहे हैं तो अब ब्याह शादी के लिए सब लोग वही ले। सावे के टाइम में आपके जो होता है ये स्टील का बर्तन ज़्यादा बिकता है, और स्टील। दिवाली के टाइम में आपका कांसी वाला बर्तन और पीतल तांबा, ये तीनों बर्तन कांसी बिकते पीतल हैं। तांबा। अच्छा, तो इसमें कुछ अलग तरीके की डिज़ाइन या कुछ अलग तरीके की चीज़ें जो आपके यहाँ पे बनाई जाती कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, सब जो नॉर्मली आ रहा है है? वही। जो ये डिज़ाइन बनाई जाती है, ये जो कटोरी है, ये किस तरीके की डिज़ाइन? ये सब हाथ की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सब ये बाहर से आता है, मुरादाबाद से। मुरादाबाद से मुरादाबाद बनाया जाता है। से। तो ये जो डिज़ाइन इस पे होती है मुरादाबाद की सब होती है, मुरादाबाद और से। जो इसका कांसी का जो लिया जाता है वो भी मुरादाबाद से ही। नहीं, कांसी तो जयपुर में ही बनती है। तो ये डिज़ाइन वहाँ बनने के लिए जाती है, वहीं और बनने। आपका ये जो होता है ये सब ये जयपुर में ही बनता है सारा हमारा। जयपुर में मैन्युफैक्चरिंग होती है इसकी। और कुछ नया तरीके का चीज़ आपके पास? नहीं, ऐसा कोई अभी नया कुछ नहीं, सब जो आ रहा है रेगुलर चलता आया हुआ है वही चलता है। तरीके की चरिया कस्टमर, वगैरह? सब कस्टमरों को वही रेगुलर चाहिए होता है जो चल रहा है।
नया कुछ चरिया वगैरह भी बिकती होगी सब बिकती है। दिवाली पे जो ग्राहक जैसा लेना पसंद करता है वो ले जाता है। जैसे कि स्टील की चरियाँ हैं, पीतल की ये चरियाँ हैं, ऐसा तांबे का घड़ा है, क्या नाम से सर्विंग की हांडी है, चाय की करने वाली जो हांडियाँ वगैरह होती है वो आपके यहाँ पीतल से बनती पीतल की भी है, ये तांबे की भी है, सब चीज़ की जो आती है वो है। ये वाली जो डिज़ाइन है, ये वाली डिज़ाइन, जैसे ये है, ये कुकिंग सर्विंग के लिए है, ये जैसे ये सर्विंग के लिए है। अब इसमें कुकिंग की भी आती है, जो कुकिंग वाली मिलती है वो भी मिलती है। इसमें जो कुकिंग वाली आती है उसमें कुछ ऐसा मटेरियल कुछ नहीं, केवल कॉपर की आती है। वो क्या है कि उसमें टिन पॉलिश होती है कि किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, और जैसे कि पॉइजन वगैरह खटाई की चीज़ बन जाए तो पॉइजन ना हो। अभी इसमें डबल लेयर है स्टील की, और ये केवल ये हाँ जी। जैसे गैस पे इसको रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती? तो ये तो गैस पे रखने के लिए नहीं है, तो केवल सर्विंग के लिए। कुकिंग के लिए अलग आता है। कुकिंग वाला अलग होता है, उसमें क्या मटेरियल रहता है? कॉपर ही आता है पूरा जैसे उसमें। दिवाली के टाइम पे लोग आपके यहाँ बर्तन लेने आते हैं, इस टाइम पे इस तरीके के सर्विंग वाले आइटम वगैरह लेके जाते हैं। हाँ, तो आपने देखा किस तरीके से दिवाली के टाइम पर जब लोग आते हैं तो यहाँ पर कांसी के बर्तन और तांबे के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि जो कांसी के बर्तन होते हैं और जो तांबे के बर्तन होते हैं वो पूजा में ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। धनतेरस का संबंध केवल खरीदारी से नहीं बल्कि मान्यता और आस्था से भी है। कहा जाता है इसी दिन समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत कलश लिए। तभी से इस दिन बर्तन और सोना खरीदने की परंपरा शुरू हुई। जयपुर की रॉयल परंपरा में भी धनतेरस हमेशा से विशेष रहा है। चाहे अमीरों की खरीदारी हो या आम जनता की, हर कोई इस दिन कुछ ना कुछ नया घर लाता है। जयपुर के बाजार की ये तस्वीरें देखिए। यहाँ न केवल सोना चांदी बल्कि सजावट के सामान, दिए, मूर्तियाँ और उपहारों की दुकानों पर भी भीड़ है। लोग लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं खरीद रहे हैं और साथ में दीपोत्सव की तैयारियों में जुटे हैं। हर साल धनतेरस पर इनकी बिक्री बढ़ जाती है। लोग मिट्टी के दिए, रंगोली के रंग और घर सजाने के लिए छोटे छोटे दीप सेट खरीदते हैं। हमारे ना ये पूजा का सामान बना के बेचते हैं, इसलिए खुशी होती है हमें। हमने ये दीपक बनाए हैं, दीपक में कलर लगाए हैं और ये सामग्री बनाई है। ये भी है वाले दीवारों वो लगाते हैं ना गेट पे, वो है ये। हम तो कहते हैं असली धनतेरस तो तब है जब घर में रोशनी और मुस्कान दोनों हों। अब समय बदल गया है और परंपरा के साथ आधुनिकता भी कदम मिला रही है। जयपुर के इलेक्ट्रॉनिक बाजारों में इस बार टीवी, वॉशिंग मशीन और मोबाइल की खरीदारी भी चरम पर है। लोग मानते हैं कि इस दिन नई चीज लाना शुभ होता है, चाहे वो सोना हो या स्मार्ट टीवी या फिर बर्तन। अगर आप भी धनतेरस की खरीदारी करने जा रहे हैं तो जयपुर के बाजार का रुख जरूर करें। जयपुर की खूबसूरती सिर्फ उसके बाजारों में नहीं बल्कि लोगों की आत्मीयता में भी झलकती है। यहाँ का हर दुकानदार ग्राहक को सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि मेहमान समझता है। धनतेरस का पर्व इसी अपनेपन का प्रतीक है, जहाँ धन, धर्म और दान तीनों का संगम होता है। और जैसे जैसे सूरज ढलता है, जयपुर की ये गलियां सुनहरी रोशनी में नहा जाती है। हर दुकान पर दीपों की कतारें, हर चेहरे पर त्योहार की चमक। कहा जाता है धनतेरस की रात जितनी रोशन होती है, दीपावली उतनी ही मंगलमय बनती है। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं, लोग एक लोटा भी खरीद लें तो बहुत है, अब तो पूरा डिनर सेट लेते हैं। परंपरा वही है, बस रूप बदल गया है। मकसद एक ही है, माँ लक्ष्मी जी का स्वागत। धनतेरस दीपोत्सव का पहला दिन होता है। इसके बाद आती है नरक चतुर्दशी, फिर दीपावली, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज। वाकई जयपुर की ये रौनक देखकर दिल खुश हो गया। आप सबको हमारी ओर से शुभकामनाएं। आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य और खुशियां बनी रहे। जयपुर से आई इन झिलमिलाती तस्वीरों के साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।